जाता है। हाँ, तो दोस्तों नमस्ते एवरीवन। तो हम्म, हम यह एकलव्य जी का मैसेज, हम आधा जो पार्ट है तो कंक्लूजन हम वो कर रहे हैं। तो पहले पार्ट वन क्या है कि एकलव्य जी कहते हैं कि उनका असली कारण क्या है, उनका अंगूठी देना। और उस कहानी जो है, जो हम जानते हैं, जो महाभारत में सुना गया है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य जी का अंगूठी मांगा कि गुरु दक्षिणा के रूप में। लेकिन वास्तविक में तो वो इसलिए मांगे थे कि इसके पीछे का कारण अर्जुन है। जब ये पांडव और कौरव दोनों ना द्रोणाचार्य के पास गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए आते हैं, तो ठीक उसी समय यहाँ जो जंगल में एकलव्य जी का पिताजी जो है वो गुजर जाते हैं। मतलब उनके मृत्यु से पहले उनका एक वार होता है, मतलब एक युद्ध में उनका पिताजी का, एकलव्य जी पिताजी का अ, मतलब इतना इतना घायल होते हैं कि शरीर छोड़ना पड़ता है। तो शरीर छोड़ने से पहले एकलव्य जी को बुलाते हैं और एकलव्य को कहते हैं कि तुमको गुरुकुल जाना है और सीखना है। हाँ, तुम्हें बहुत खूबियां हैं, मतलब एक व्यक्तिगत रूप में तुमको प्रतिभाएं हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन एक राज्य को पालन करने के लिए ये काफी नहीं है। इसलिए तुमको ना आत्मज्ञान और जो राजा को चाहिए वो सब, राजा को गुण क्या होना चाहिए, आत्मज्ञान और जो तरीका है युद्ध करने का और क्वालिटीज जो होते हैं एक राजा में, वो सब सीखना है तुम्हें, इसलिए गुरुकुल जाना पड़ेगा। तो एकलव्य एकलव्य मानते हैं और ये जंगल में रहते हैं। जंगल में एक छोटा सा राज्य है उनका। तो उसके अलावा वो क्या करते हैं, लेकिन ये जो वासी है, मतलब वहाँ जो उस राज्य के वासी जो हैं वो डर जाते हैं। एकलव्य को भेजने के लिए, गुरुकुल भेजने के लिए वो डर जाते हैं। लेकिन उनके उनको भी समझाकर एकलव्य गुरुकुल जाने के लिए मतलब उनको राजी करते हैं और उन गुरुकुल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस गुरुकुल क्या है, द्रोणाचार्य का गुरुकुल। सो द्रोणाचार्य के कई कुछ मतलब उनके सन्स होते हैं, उनके बच्चे हैं। तो उसमें हम जानते हैं कि अ, अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा एक है। तो एकलव्य को अश्वत्थामा और अश्वत्थामा के माँ जी हैं, तो वो उनका परिचय है पहले से ही, लेकिन द्रोणाचार्य से परिचय नहीं है। तो जब वे गुरुकुल जाते हैं, उस गुरुकुल में वो क्या करते हैं, जब वे जाते हैं तो एक हाथी हंगामा हंगामा करती रहती है। एक घायल हाथी है, वो हंगामा करती रहती है। तो इनका एक खूबिया जो है एकलव्य को, जो वो अन्य वन्य प्राणी जो है, मतलब जो फॉरेस्ट के एनिमल्स होते हैं उस भाग के, जो शेर या कोई भी जंतु को वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनको शांति में ला सकते हैं। शायद वो भूखा शेर भी हो या बाघ भी, मतलब उन जैसे जानवरों को वो काम भी कर सकते हैं, उनको शांत बना सकते हैं। तो उसी खूबिया से, उसी स्किल से वो जो घायल हाथी जो है वो उनसे अश्वत्थामा को, मतलब उनके बच्चे अश्वत्थामा, मुझे पता नहीं कि उनके जो एक बच्चा है द्रोणाचार्य का, उनको वह सेव करते हैं, तो बचाते हैं उस हाथी से। तो एक बार क्या उसके बाद क्या होता है, द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं कि
उनका बच्चा को उन्होंने बचाया, और उस गुरुकुल में उनको शिक्षा देने के लिए वो तैयार हो गए थे। एकलव्य जी को शिक्षा देने के लिए बिल्कुल वो तैयार हो गए थे और बड़ी प्रसन्न और खुश थे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि अर्जुन आते हैं और इनका जो अस्त्र मतलब यूज करना, एकलव्य जी को देखते हैं, उनका खूबियां देखते हैं और उनका बाण छोड़ने का तरीका, ये सब देखकर वो बड़ी क्या होते हैं इनसे मतलब कुछ ऐसा उसको अच्छा नहीं लगता और द्रोणाचार्य को बुलाकर ये कहते हैं, आपने तो पिछले मुझे वादा किया कि सभी क्षेत्रों के सभी स्टूडेंट्स में से मुझे ही आप सिखाएंगे, मतलब एक एक सर्वश्रेष्ठ जो स्टूडेंट्स होता है वो आप मुझे बनाएंगे, लेकिन आपने ये क्या किया। तो इस तरह वो क्वेश्चन करते हैं, खुद टीचर से क्वेश्चन करते हैं। मतलब द्रोणाचार्य की वो फेवरेटिज्म होती है, कि उन उस इस उन जो गुरुकुल के बच्चे होते हैं उसमें अर्जुन को वो फेवरेट मानते थे। देखिएगा, एक एक पार्शियलिटी जब टीचर करते हैं, एक ही स्टूडेंट्स पर उनका ध्यान रखता है, दूसरी स्टूडेंट्स को मतलब उस छात्र जो सभी बच्चे होते हैं तो उनको इग्नोर करना ये एक अच्छी बात नहीं है, एक अच्छी क्वालिटी नहीं है टीचर के लिए। और इससे हमें हमने पिछले सेशन में भी हमने सीखे हैं कि क्या क्या सीख मिले हैं उस पार्ट में से। तो आगे ये क्या हुआ कि द्रोणाचार्य आते हैं और और एकलव्य को कहते हैं कि उस गुरुकुल को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, कुछ भी नहीं सिखाते हैं। अर्जुन की बातों में आकर कुछ भी नहीं सिखाते हैं, वापस जाने को कहते हैं। तो एकलव्य जी ने उनके बारे में कुछ भी ऐसे वैसे नहीं सोचा, बुरा तो नहीं सोचा, लेकिन हाँ, उनका तो मन इतना उनके दुख में आया है कि इतना सोचकर वे आए हैं सीखने के लिए, लेकिन कुछ कुछ भी उनको सीख नहीं मिला, कुछ भी सीख नहीं मिला और वापस जाना पड़ा। वो बहुत मतलब एकदम दुखी थे। लेकिन उस समय में भी उन्होंने, हाँ दुखी थे, लेकिन ज्यादा उस इमोशंस में वे रह रहे थे। उन्होंने उन्होंने सोचा, इस तरह का सिचुएशन मुझे क्यों आया, मेरा फ्यूचर क्या है। तो इसलिए उस भविष्य को जानने के लिए वो ध्यान में बैठे थे। तो पहले से ही ध्यानी है, एकलव्य पहले से ही ध्यानी है। जब वे छोटे थे, 6 साल के उम्र में रहते थे, उस उम्र से वो ध्यान करने हैं, क्या मतलब करना शुरू किया है। जब एकलव्य जी गुरुकुल पहुंचे थे तब उनका एज है 20 साल, मतलब 20 इयर्स था। मतलब इतने साल वो ध्यान में है, ध्यान करते ही रहते हैं। तो क्या हुआ, उस ध्यान की एनर्जी से उन्होंने एक एक गीली मिट्टी को द्रोणाचार्य उनके गुरु के रूप में उन्होंने बनाया और ध्यान में बैठा। ध्यान में बैठे, एकदम बैठने से ही उनको ना शिव जी से कनेक्शन हो गया था। और जब उन्होंने एस्ट्रल बॉडी से, मतलब उनके एस्ट्रल बॉडी जाकर शिव जी से मिला, उन्होंने कहा कि मैं नहीं, मतलब तुम ब्रह्मा के पास जाओ। तो एकलव्य जी गए थे ब्रह्मा के पास सीखने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा ने सरस्वती माँ का एक अंश है, शारदा देवी, उनके पास वे भेजे थे। जब वे एकलव्य जी गए थे और सब कुछ वो उन्होंने एक्सप्लेन किया माता को कि किस तरह उन्होंने, उनके पिताजी का आशा क्या है, वो क्या चाहते थे और इनके लक्ष्य क्या है, ये सब उन्होंने शारदा देवी से उन्होंने शेयर किया सब कुछ। लेकिन उस बातों में ना ये द्रोणाचार्य और अर्जुन के बारे में बुराई नहीं कहा, कुछ बुरा नहीं कहा। बिल्कुल ये जो हुआ था, वो उन्होंने, वो क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको क्या सीख चाहिए, उनको मतलब क्या ज्ञान चाहिए, उन पर ज्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस
इम्पोर्टेंस दिया, और जो कुछ भी सिचुएशन है उनका उनका इतना एनर्जीज उन्होंने नहीं दिया था। तो यहाँ दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि हाँ, दूसरे व्यक्ति से कुछ अनुभव आती है हमें। जब जब एक और व्यक्ति से हमको मदद चाहिए, तो इस अनुभव को किस तरह हमें वहां पहुंचाना चाहिए, किस तरह हमें बात बात करना चाहिए कि मुझे एक अनुभव चाहिए, मतलब मुझे एक हेल्प चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, उनके बारे में बुराई ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ये एक एक्सपीरियंस है, वहां हमारा काम नहीं हुआ, यहाँ काम करना है। हमें क्या चाहिए, क्या काम करना है, हमें मतलब मदद क्या चाहिए, ये हमें बात करनी है, ये उनसे शेयर करना है। ना ही कि जो पिछले जो बात बात जो है, पिछले जो एक्सपीरियंस के जो इंसान है उनके बारे में बुराई नहीं करना है। तो बिल्कुल मतलब एकलव्य जी इतना प्योरिटी से उन्होंने मांगा कि तुरंत शारदा देवी जो है सब कुछ ज्ञान देने के लिए तैयार हो गए थे। उनको उनको शिक्षा करने के लिए, मतलब उनको एजुकेट करने के लिए, वो ज्ञान देने के लिए तैयार हो गए थे। तो देखिएगा कि प्योरिटी ऑफ थॉट्स, मतलब जो शुद्ध भावना होती है, वो जो 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 हमारे अंदर शुद्धता होती है, वो कितना हमको ऊंचाई तक ले जाती है। तो प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी इन वर्ड्स एंड प्योरिटी इन एक्शन। तो सोच में शुद्ध होना चाहिए। हम देखिएगा कि ये शुद्ध है या नहीं। हम जो बाहर से खरीदते हैं, हम वो क्वालिटी चेक होती है या एगमार्क कोई मार्क होती है ब्रांड का, कोई हम देखते हैं क्योंकि हमको शुद्ध चाहिए, हमारे शरीर को शुद्ध चाहिए, हमको शुद्ध चाहिए। लेकिन हमारे बातों का क्या, हमारे बातों को भी एनर्जीज होती हैं, हमारा सोच को भी एनर्जीज होती हैं, शक्ति होती हैं। तो वो शुद्ध ही हमें बांटना चाहिए, है ना। हम शुद्ध लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बांटने के लिए तो क्यों नहीं। बांटना मतलब सोच से, बातों से और अपना जो एक्शन होती है, मतलब जो काम करने का तरीका है, उसमें भी शुद्धता होने चाहिए, उसमें भी प्योरिटी होने चाहिए। तो इससे क्या हुआ, एकलव्य को सब कुछ उन्होंने, शारदा देवी ने सब कुछ सिखा दिया। जो द्रोणाचार्य के पास वो सीखना चाहते हैं, वो सब कुछ इन्होंने सिखा दिया। और इतने कम समय में कि 40 दिन में जो सीखना था, वो 40 दिन में ही सीख चुके हैं एकलव्य। लेकिन यहाँ देखे तो द्रोणाचार्य के पास जो अर्जुन है, लेकिन अर्जुन को ठीक इसी ज्ञान को सीखने के लिए 7 वर्ष लगा था, 7 वर्ष। तो उस तक पार्ट 1 हमने किया है। तो आगे आज ये क्या कहते हैं, हमें कम समय में कोई भी दूसरे व्यक्ति की प्रगति को पहचान नहीं सकता, और अर्जुन तब ना तो प्रबुद्ध थे और ना ही बुद्धिमान। तो अर्जुन तो छोटे हैं, इनसे भी छोटे हैं, एकलव्य जी से। तो इसलिए वो माफ कर दिया, द्रोणाचार्य और अर्जुन को माफ कर दिया था। क्यों इस इतना आसान है क्या माफ करना है? जब हम प्योरिटी से रहते हैं, जब हमको कारण पता चलता है, तब माफ करना आसान हो जाता है। इतना नामुमकिन तो नहीं है माफ करना। पकड़ कर रखने से क्या होता है, क्या मिलता है हमें? एक एक्सपीरियंस होता है, वो जो सीखने के लिए होता है। यहाँ भी एकलव्य जी को एक सीख मिलनी, मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने सीखा है दोनों से। हम ना सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, वो भी एक सीख होती है दोस्तों। हमेशा सीख मतलब कुछ पाना नहीं, मतलब कुछ पाते हैं मेरा मतलब है एक सीख है जो एग्जीक्यूट करने में लिए ने हमेशा नहीं होती है। कुछ लोगों से ऐसे भी सीख होती है कि इस तरह का बुद्धि, इस तरह का ये सोच मुझे नहीं होना चाहिए। इस तरह का भी डूज एंड डोंट्स, जो करना है वो भी हम सीखते हैं, जो नहीं करना है, जो नहीं सोचना है, जो अच्छा नहीं है, वो भी एक सीख मिलती है ना। वी शुड नॉट डू दैट।
तो इस तरह का सीख उन्होंने मिला है, दोनों से उन्होंने सीखा है, एकलव्य ने और अर्जुन से भी। अर्जुन तो उस समय इतना प्रबुद्ध नहीं थे और बुद्धिमान भी नहीं है, तो इसलिए उनका एकलव्य जी का सोच देखिएगा कि उन्होंने पकड़कर नहीं रखे थे। मतलब यहाँ इंसान का उम्र जो भी हो, हमसे बड़े हो या छोटे हो, लेकिन उनके बुद्धि से वो व्यवहार होती है, उनका व्यवहार होती है उनके अपने बुद्धि से। हमसे सोचते हैं इतने बड़े हैं, इनका समझ क्यों ऐसा है, इनका समझ नहीं समझ रहे हैं। और ऊपर से इस तरह का उनका भाषण ऐसा होती है, उनका बोल ऐसा होती है, ये क्यों नहीं सुधरते। लेकिन इसलिए पत्री सर कहते हैं जो भी हमारे साथ जो लोग हैं, वो उनका उनका बिहेवियर है, सब कुछ वो ठीक ठाक है। किसी को भी हमें चेंज करने के लिए उनको उनको बदलाव करना है, इनको बदलाव करना है, उनको उनको चेंज करना है, इनको बुद्धि को इस तरह का हमें चेंज, इस तरह का हमें सोच नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हमारे हमारे जीवन में जो लोग हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक मतलब उनका जो ज्ञान है उसी तरह वो बिहेव करते हैं, वो ठीक है, मतलब इक्वली दे आर बिहेविंग एज देयर द सोल लेवल इज। तो इस तरह का, तो उन्होंने ये सोच कर रखा। हम ये सोच सकते हैं ना, एकलव्य तो सोच सकते हैं, एक प्रिंसेस एक एक प्रिंस है। अर्जुन तो एक एक बड़े से राज का एक बेटा है, राजा का बेटा है। तो इनका बुद्धि ऐसा क्यों, लेकिन उन्होंने ऐसा वैसा नहीं सोचा। तो मतलब परिवार जो है, परिवार से भी इस परिवार से आया है, लेकिन इस तरह का सोच इसीलिए हमें कमेंट या जजमेंट नहीं करना है। हर एक व्यक्ति का सोच विचार अलग अलग होता है, उनका उनका आत्मा लेवल से जो ज्ञान है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए उन्होंने दोनों और द्रोणाचार्य और अर्जुन को माफ कर दिया था। और लेकिन द्रोणाचार्य को कैसे उन्होंने माफ कर दिया, ये तो गुरु है। गुरु क्या इस तरह का बिहेवियर कर सकते हैं क्या? लेकिन ये भी एकलव्य ने समझ लिया कि ये गुरु महान है, बिल्कुल महान है। जिन्होंने अपने खुद जो बच्चा है अश्वत्थामा को वरदान दिया कि अमर रहने का वरदान दिया था, उसी शरीर में रहने का वरदान उन्होंने दिया। उनका बोल देखिएगा, मतलब जब हम बुद्धि से, हम अपना ज्ञान से, अपना आत्म चैतन्य जो होती है हमारा, वो कॉन्शियस से कनेक्ट हम हो जाएंगे, तो हमारा बोल एक मंत्र हो जाता है। उन्होंने खुद वरदान दिया था खुद के बच्चे को, मतलब अश्वत्थामा को। लेकिन हमें मैसेजेस, जब ये 40 मैसेजेस कर रहे थे, तो मास्टर अश्वत्थामा का मैसेज में था और द्रोणाचार्य का मैसेज में भी था, है ना। द्रोणाचार्य वरदान दिया, ये नहीं समझे थे अपना मैं मेरा बच्चा है इसलिए मैं वरदान दे रहा हूँ, ये हमने वहां डिस्कस किए थे। तो ये एक पार्शियलिटी, मतलब अपना है तो इसीलिए मैंने इसको वरदान दिया, इस तरह का सोच वे नहीं थे। उनका खूबियां, उनका जो उनका ज्ञान देख कर समझ कर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ये वरदान दिया था। तो तब वे बिल्कुल कॉन्शियस थे। तो यहाँ क्या हुआ, अर्जुन के पास वो फेवरेटिज्म होती है, वो चाहते हैं कि अर्जुन बने। तो ये सोच से तो क्या हुआ था, उनका उनका जो कॉन्शियस है, उनका जो अपना से कनेक्टेड है आत्मा चेतन से, वो डिविएट हो गए थे। तो ये अब मुझे याद आ रहा है ये मास्टर्स तो क्या है, सेत मास्टर का विजडम। तो सेत मास्टर बुक में पढ़ रही, तो सेत मास्टर ने एक मैसेज दिया था उस चैप्टर में। कह रहे थे कि जो अपना जो काम हम करते हैं, तो उस काम में जब प्रेशर आती है, उस प्रेशर में क्या करना है, उस एक काम करते हैं, वो प्रेशर से नहीं करना है, स्ट्रेस से नहीं करना है। जब हम खुद अपना प्रिंसिपल्स होती है, प्रिंसिपल्स बनाते हैं, उस प्रेशर में आते हैं, तब हम अपने से अलग हो जाते हैं।
ओके। तो ये था। और हनुमान जी ने कहा कि कुछ अपना काम होता है तो धार्मिक मतलब धर्म का काम हम जब करते हैं, उस धर्म में फॉलो करते हैं ना, एक अपनापन मतलब एक अटैचमेंट से क्या होता है, जो काम वो नहीं हम ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। तो इसी इसी तरह द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अटैचमेंट जो है उसका फेवरेटिज्म, अर्जुन को ही मुझे बनाना है, मैंने वादा किया, मैंने इस तरह का वादा किया। देखिएगा, जब हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए हैं किस किस समय में हमें वादा नहीं करना चाहिए, जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हम बिल्कुल आनंद भाव से होते हैं, तब उस समय हमें किसी को प्रॉमिस नहीं करना है। जब हम गुस्से में रहते हैं, कुछ ठीक ठाक नहीं रहते हैं, डिस्टर्ब्ड मूड में हम रहते हैं, तब किसी से भी बात नहीं करना चाहे, क्योंकि कुछ ना कुछ बोलते हैं, तब क्या होता है कि हम कर्म लेते हैं बोल से भी। तो बोल बिल्कुल वाक क्षेत्र है, इसीलिए पात्री सर वाक क्षेत्र को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ था कि उन्होंने छोड़ दिया, तो वहां सरस्वती माँ ने सब कुछ सिखा दिया था एकलव्य को। क्या हुआ तब, ये शिकारी शिकार कर रहे थे, तो उस जंगल में शिकार कर रहे थे अर्जुन और एकलव्य। एक मतलब ये अपने अपने प्लेसेस हैं, तो एक कुत्ता जो है वो भौंकने का आवाज सुनकर वो एकलव्य जी ने अपना बाण छोड़ा। तो ठीक उसी समय अर्जुन ने भी शिकार कर रहा था। अब अर्जुन ने देखा उसका तरीका, मतलब उसका जो धनुष विद्या है, उसका उन्होंने उनको देखा, और वो उसका सोच देखिएगा कि वो बुद्धि जो है तो वह ही विकसित हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि जरूर द्रोणाचार्य ने इसको सिखाया होगा, लेकिन उनको तो पता नहीं ना, ये ध्यान में सरस्वती माँ ने सिखाया है, उन्होंने ये तो पता नहीं था अर्जुन को। तो ये मिसअंडरस्टैंड किया है उन्होंने, ये सोचा कि द्रोणाचार्य ने इसको बिल्कुल यही मुझको मुझको बताए बिना इनको ना मतलब उनको सिखाया है। तो फटाफट द्रोणाचार्य के पास गया अर्जुन, और उन्होंने कहा आपने आपको ना एकलव्य का अंगूठी जो है वो मांगना होगा आपको। अब देखिएगा कि स्टेजेस, तो पहले उन्होंने क्या कहा, गुरुकुल से भेज दिया, वापस गुरुकुल से निकाल दिया था, अर्जुन ने एकलव्य को गुरुकुल से निकाल दिया। और ये तो पहली गलती है। तो उस समय द्रोणाचार्य अलर्ट होना था, उस समय उनको करना था, बात करना था अर्जुन से, लेकिन वो तब भी नहीं, तो वह चुप रहे थे। अब दूसरा स्टेज जो है, मतलब यहाँ किसका परीक्षा है, द्रोणाचार्य जी का परीक्षा है। तो दूसरा बार ये अर्जुन ने कहा अंगूठा जो है एकलव्य का उन्होंने मांगा, तब भी चुप रहे थे द्रोणाचार्य। मतलब इतना टेस्ट हमें आते हैं ना दोस्तों, तो हमें अवेयर में रहना चाहिए। तो पहला तो हो गया था, लेकिन दूसरे बार तो अलर्ट होना चाहिए ना। फिर से महावतार बाबा जी कहते हैं कि गलतियां करना मानव का एक नॉर्मल बिहेवियर है, गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन जानबूझकर दोबारा रिपीट नहीं करना है। वो गलती नहीं है, भूल होती है, मतलब एक बड़ा एरर होती है जिसे हम सुधार नहीं सकते। ठीक उसी तरह द्रोणाचार्य का जो उन्होंने भूल किया, उन्होंने एक गलती की, वो उनका जो महाभारत युद्ध में इनको वो करना पड़ा, उनको उनको वो रिजल्ट जो है, ये कर्म का रिजल्ट महाभारत युद्ध में उनको मिला था द्रोणाचार्य को। तो वो हम बाद में करेंगे। तो क्या किया कि अर्जुन उन्होंने जाकर, द्रोणाचार्य ने जाकर, उन्होंने सब कुछ, उनका कॉन्शियस जो है वो बिल्कुल वो मतलब अलग हो गए थे, मतलब उनका उनका सोच विचार, उनका सोच जो है वो ठीक नहीं था। उन्होंने ये अर्जुन की बातों में आकर उन्होंने गए थे, लेकिन अर्जुन को बता सकते हैं ना, मैंने नहीं सिखाया था। अब जो जो गुरु दक्षिणा कैसे मांगते हैं, जब उनको नहीं सिखाया मैंने।
जब गुरु सिखाते हैं तब गुरु दक्षिणा मांगने का हक होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया था, तो उनका हक नहीं है गुरु दक्षिणा मांगना। तो लेकिन वो बिल्कुल उनका सोच है, वो बाहर गई है, मतलब वो बिल्कुल अलर्ट नहीं था, अवेयरनेस में नहीं था। बिल्कुल इनके बातों में, इनके जब देखिएगा, जब हम अटैचमेंट्स में आते हैं, हमको हमको मनपसंद के लोग या मनपसंद के कुछ चीज चाहिए होती है, तो हम हमारा सोच विचार जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। अपना अपना बच्चा, अपना ये है, अपना परिवार, इस तरह का हम इसमें आकर, इस अपनापन में आकर हम हमारा सोच को ठीक तरह से हम नहीं सोच पाते कुछ कुछ समय। इसीलिए अटैचमेंट्स, मतलब एक अटैचमेंट्स होना चाहिए, हमारा धर्म निभाना चाहिए, लेकिन अम, हमेशा हमसे, हमारे सोल से कनेक्टेड होना चाहिए। वो मतलब वो इनर वॉइस जो है वो करेक्टली गाइड करती है। तो इसी तरह द्रोणाचार्य ने जाकर उनका अंगूठा जो है, एकलव्य अंगूठा मांगा। अब देखिएगा, यहाँ एकलव्य भी कह सकता है, आप क्यों मांग रहे हैं? ये क्वेश्चन भी उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने मांगा, ये तो दे दिया था। क्यों? मेरा मेरा समझ यही है, मेरा मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर वे नहीं देते तो वो सिचुएशन और ही खराब हो जाता है, और अर्जुन का जो गुरु पर या गुरु उनके रिलेशन में कुछ डिस्टरबेंस आ सकती है, और ये प्रूव भी नहीं कर सकते हैं गुरु ना। तो मुझे ऐसा वैसा कुछ ऐसा सोच में आया, ये ठीक है या नहीं मुझे तो पता नहीं। तो इस तरह का उन्होंने आगे जाकर क्या हुआ था, बिना सोचे समझे द्रोण जल्दी से ऐसे करने के लिए सहमत हो गए, बिना यह सोच कि वह क्या करने के लिए सहमत थे। तो बिल्कुल वो उनको ने उनका सोच में नहीं था। तो वो इस तरह जब लोग अपनी अहंकार यात्राओं पर होते हैं, तो उनकी बुनियादी सोचने की क्षमता खो जाती है। हम खो जाते हैं दोस्तों, अहंकार और जो अटैचमेंट्स में होते हैं, हम सोच को खो बैठते हैं। तो आगे जाकर ये क्या हुआ, वो जानते थे कि स्वार्थ, और मैं जानता था कि स्वार्थ इस तरह के व्यवहार का मूल कारण है। स्वार्थ भाव, तो अपना हो, अपना लोग हो, या कुछ किसी भी तरह, अब स्वार्थ भाव इतना होता है दोस्तों, स्वार्थ भाव खुद से हम बनाते हैं। स्वार्थ भाव जो है खुद से, तो हमारे अंदर से खुद से हम पहले होती हैं, और वो स्वार्थ भाव धीरे 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 जो अपना जो लोग होती हैं उस तरह उतना हम उतना जाती हैं स्वार्थ भाव। तो पहले से वो होती है, तो वह कभी भी ऐसे मूर्ख छात्र के सामने नहीं आते हैं। गुरु के बारे में बोल रहे हैं, द्रोणा जी के बारे में बोल रहे हैं। अगर मेरे गुरु ने अपनी क्षमता के अनुसार सभी को समान रूप से पढ़ाया होता, तो वह कभी भी ऐसे मूर्ख छात्र के सामने नहीं आते। हाँ, क्या हुआ, जब अंगूठा मांगे तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, क्यों उन्होंने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गुरु आपने तो नहीं सीखा तो क्यों मांग रहे हैं अंगूठा? तो अभी अभी ये कह रहे हैं, तो एकलव्य जी से मैसेज आए हैं कि ये कहते हैं कि शायद उन्होंने नहीं सिखाया है, लेकिन एकलव्य द्रोणाचार्य को गुरु, वो उन्होंने मान लिया कि द्रोणाचार्य गुरु हैं, इसलिए उन्होंने मांगने से, द्रोणाचार्य मांगने से ये बिल्कुल तैयार हो गए थे अपने अंगूठा देने के लिए। और ये क्या हुआ था, महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण अंगूठा छीनने के लिए, मुझे दूर दूर भगाने के लिए, ये सब कुछ अर्जुन के प्लान है, मतलब अर्जुन का सोच है। तो ये युद्ध के दौरान अपने हथियार, मतलब द्रोणाचार्य का जो कॉज एंड इफेक्ट होता है ना दोस्तों, हर एक देखिएगा, इतना बड़ा गुरु, लेकिन इनको भी कर्मा कैसे मतलब कैसे उन्होंने क्रिएट किया है ना।
तो हम अपने आप ये क्रिएट करते हैं कर्म, और कर्म के जो रिजल्ट्स होते हैं उनके कॉज एंड इफेक्ट होता है ना। तो इसका इफेक्ट, इस कर्म का मतलब है, कर्म क्या होती है? एक्शन। कर्म मतलब कोई बुरा चीज नहीं है दोस्तों। कर्म मतलब एक्शन, कर्मा मतलब एक्शन। तो कर्म का रिजल्ट्स कॉज एंड इफेक्ट होता है। जो इफेक्ट क्या हुआ है, वो कॉज होते हैं, तो इफेक्ट महाभारत युद्ध में इनको मजबूरन जो हथियार जो है द्रोणाचार्य जी के पास, हथियार जो है वो छोड़ना पड़ा था। तो एक एक ऐसा होता है महाभारत युद्ध में, द्रोणाचार्य जब द्रोणाचार्य तो इस तरफ है, पांडव के पास नहीं है। दो देखिएगा, इन्होंने शिक्षा दिया है, बिल्कुल उन्होंने दिया है पांडव और कौरव को, लेकिन युद्ध में कौरव का साथ उन्होंने दिया द्रोणाचार्य ने। और द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब कौरव के पक्ष में थे। तो क्या हुआ था, द्रोणाचार्य जब श्री कृष्णा ने कहा युधिष्ठिर को कहा कि जाकर द्रोणाचार्य से ये कह दो कि अश्वत्थामा मर चुका है। ये एक श्लोक होता है, मुझे ठीक तरह से मालूम नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। इसका मतलब है अश्वत्थामा मर चुके हैं, मर चुका है मतलब अश्वत्थामा मतलब ये हाथी का नाम है। और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा है ना। तो जब युधिष्ठिर मतलब, क्यों कृष्णा ने भेजा है युधिष्ठिर को, धर्मराज को क्यों भेजा? क्योंकि धर्मराज सच ही कहते हैं और धर्म ही पालन करते हैं, उनका प्रैक्टिस में रहते हैं और सच ही बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ भेजा, द्रोणाचार्य के जी के पास भेजा और कहा कि अश्वत्थामा मर चुका है। मतलब असली में अश्वत्थामा एक हाथी का नाम है। वो हाथी इतना मतलब फेवरेट है द्रोणाचार्य को। लेकिन द्रोणाचार्य जब युधिष्ठिर आकर ये कहते कि अश्वत्थामा मर चुका है, तो वो समझ बैठ करते समझे थे कि अश्वत्थामा मतलब उनका जो सन है, उनका जो पुत्र है, वो मर चुके हैं। उनका जो पुत्र युद्ध में मर चुका है, ये भावना उनको आई है। और उन्होंने जो अस्त्र पकड़कर रहा वो उन्होंने छोड़ दिया था, युद्ध में छोड़कर ध्यान में बैठे गए। ध्यान में बैठकर देख रहे थे कि मतलब उनका बॉडी है, लेकिन वो आत्मा है जो है, द्रोणाचार्य जी का आत्मा भटक रही है। मतलब वो देख रही है कि कहाँ है अश्वत्थामा, उनका पुत्र कहाँ है, किस लोक में है। तो वो देख रहे हैं युद्ध के भूमि में, बिल्कुल वो ध्यान में बैठकर ये देख रहे हैं। तब वो क्या हुआ था उस समय, जो द्रुपदा मतलब द्रुपदा के बेटे जो हैं, उनका नाम है दृष्टा दृष्टाद्युम्ना, शायद ठीक है, दृष्टाद्युम्ना। तो ये क्या हुआ है, तो वो कौन है? ये द्रौपदी के ब्रदर हैं। तो ये पैदा हुए हैं बिल्कुल द्रोणाचार्य जी को वध करने के लिए। इन्होंने ये पैदा हुए थे। और इनका इनका पिता है द्रुपदा, पांचाला देश के महाराज हैं। द्रुपदा ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने एक पुत्र मांगा जो द्रोणाचार्य जी का वध कर सके। तो इन्होंने आकर तो वो दृष्टाद्युम्ना वो आकर, जब वे ध्यान में बैठे थे, उनका सोल नहीं था, द्रोणाचार्य का सोल नहीं था, बिल्कुल एक शरीर है, फिजिकल बॉडी है। तो उनका सर उन्होंने निकाल दिया था, मतलब वध कर दिया था। तो इस तरह का उनका देखिएगा, उनका जो मृत्यु है इस तरह आया है। उन्होंने युद्ध भूमि में छोड़ दिया था, बाण सब कुछ जो अस्त्र हैं उन्होंने छोड़ दिया था, अपने आप छोड़ दिया था। और उनका शरीर से सिर अलग हो गया था, तो वापस वो नहीं आ सकते उस शरीर में। ओके ना, मतलब ओके। तो इस तरह उन्होंने उनका रिजल्ट जो है, मतलब एक अंगूठा उन्होंने मांगा। अब देखिएगा अंगूठा के इतना फल चुकाना पड़ा कि एक सिर भी उन्होंने, उनका मृत्यु देखे इस तरह हुआ था। मतलब एक युद्ध भूमि में एक सोल्जर जो है
एक सैनिक जो शरीर छोड़ते हैं, उनका एक अलग ही मतलब लेवल होता है, उनको क्या कहते हैं। तो इस तरह अ, वीरता, वीरता जो होते हैं, वो नहीं था उस समय उनका, उसका द्रोणाचार्य जी को वो नहीं मिला था। तो इसलिए उनका ये चुकना पड़ा। अब आखिर एकलव्य जी कहते हैं, हम ध्यान के बारे में कहते हैं और उनके जीवन के बारे में, उनका आगे क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ हम कहते हैं कि कि ध्यान करो। ध्यान करने से कई लोग हम जा सकते हैं। वो कान पान मतलब खाना कैसे खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, खाना खाते हैं या नहीं, इस तरह का ज्ञान हमें मिलता है। यही नहीं, यही पृथ्वी पर जो लोग हैं, उनसे नहीं हम उनसे बल्कि उसी से नहीं से हम सीख सकते हैं। ध्यान से कई लोग जो हैं, वो उन लोक वासियों से हम कनेक्ट हो सकते हैं और सीख भी सकते हैं। और जीवन का एक एक पर्पस जो है, बिल्कुल सीखना, सीखना है, सीखना सीखना सीखना। और कई तरह का हमारे सीख होते हैं, कुछ अपना अनुभव होते हैं, कुछ हमारा आत्मज्ञान होता है, आसपास के लोगों से हम सीखते हैं। और बिल्कुल और अलग दुनिया के मास्टर्स जो हैं, उनसे भी हम सीख सकते हैं। तो वे कहते हैं सीखना है, अगर आपको इस वर्तमान काल में, इस जीवन में आप नहीं सीखेंगे, तो फिर से जो हम सोल प्लान जो बनाते हैं ना दोस्तों, यहाँ आने के लिए, पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए एक सोल प्लान बनाते हैं। सिर्फ हम अकेले ही आते हैं, लेकिन हम सिचुएशंस को लिखते हैं और उस सिचुएशंस देने के लिए कुछ लोगों को भी, कुछ अन्य सोल से भी हम हेल्प मांगते हैं। वो सोल हमें उस अनुभव देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह का परफेक्ट सोल सोल प्लान जो बनाकर हम यहाँ आते हैं, जब हम नहीं सीख पाते हैं उस सिचुएशन से, वो लोग जो हैं, वो शायद वो सीख सकते हैं। वो और सीख कर वो क्या करते हैं, उनका जो सोल एक्सटेंशन है, मतलब उनका जो सोल पर्पस है, उन पर वो चले जाते हैं। मतलब वो हमारे सर्कल से अलग हो जाते, फिर से हमें इंतजार करना पड़ता है वो सीखने के लिए। तो इसीलिए समय बर्बाद नहीं करना है, ये बोलते हैं हमें। और आखिर में ये कहते हैं कि उनका जो प्लान है, उनका जो पर्पस है, अभी इस वक्त विकलांग लोगों को यह समझने में मदद करना है कि उनकी विकलांगता के साथ रहना पृथ्वी पर उनकी सीख है। अब देखिए, विकलांग इन्होंने किया है, कुछ ऐसे वैसे किया होगा पिछले जन्म में, इसीलिए इस तरह का उन्होंने जन्म लिया। इस तरह जजमेंट्स हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कमेंट भी नहीं करना चाहिए, हमको बिल्कुल पता नहीं है। अब देखिएगा कि एकलव्य इतने बड़े मास्टर हैं, उनका उनका जो हिस्ट्री है, अगर हमको पता नहीं है, उस समय उनको शायद अन्य लोगों को इसके बारे में, उनका अंगूठी के बारे में, अंगूठा के बारे में पता नहीं है। वो देखते हैं कि तुमको ना चार अंगूठा है, बिल्कुल चार है, ये दूसरा नहीं है। मतलब ये सोच, इतना वे सोचते हैं, शायद बचपन से ही इनका ऐसा है, शायद वो इसी तरह जन्म लिया है, अगर असलियत में कहानी कुछ और है। तो इसीलिए हमको पता नहीं है, हर एक सोल एक एक पर्पस लेकर आती है। अब जितना चाहे हम हर एक के साथ कंपैशन से, करुणा से, दया से और प्यार से रहना चाहिए। तो प्यार से ही हम उन्नति करते हैं और जो हायर रिलम तक हम जाते हैं। तो ये एकलव्य जी कहते हैं, वर्तमान में विभिन्न दुनिया में स्थिति की व्यवस्था के निर्माण और तंत्र तंत्र में शामिल है ये एकलव्य। अब तो यही है, एकलव्य जी का मैसेज हमने पूरा कर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच अंजना जी। थैंक यू एवरीवन।